से मैनुअली आप सेल ऐड भी कर सकते हो और डिलीट भी कर सकते हो। यह हमारे पास टेबल है। यहाँ पर मैं इंसर्ट लेफ्ट पे क्लिक करा और 2 और 4 के दरमियान कॉलम ऐड हो गया 3 नंबर का। यहाँ पर मैं ने फिर रो वाइज नंबर डाल दिए। यहाँ पर मैंने क्लिक करा तो 1 और 3 के दरमियान हमारे पास रो ऐड हो गया। यहाँ पर आप अपनी मर्ज़ी से नीचे ऊपर लेफ़्ट साइड और राइट साइड पर सेल्स और कॉलम ऐड कर सकते हो। बहुत आसान ऑप्शन है, आप लोग ट्राई करें और इस्तेमाल कर सकते हो। यहाँ पर मर्ज का ऑप्शन जो है 2 या 3 सेल सेलेक्ट कीजिए और इसके बाद मर्ज पे क्लिक कीजिए, वह एक बन जाएगी। यहाँ पर स्प्लिट का जो ऑप्शन है वह दोबारा इसको अलग अलग करते हैं। यहाँ मैंने ये सेल में स्प्लिट किया, यानी 2 हिस्सों में तकसीम किया, 2 अलग अलग हिस्से बन गए स्प्लिट से। यहाँ पर ये जो ऑड का ऑप्शन था उस पर हमने क्लिक करा और एक सेल को 2 में तब्दील कर दिए। यहाँ पर मैं ये मर्ज करता हूँ। मर्ज करने के बाद मैं इसे पैर से स्प्लिट करता हूँ। 4 मैंने दे दिया और यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि 4 हिस्सों में तकसीम हो गए। बहुत आसान और ज़बरदस्त ऑप्शन है। स्प्लिट टेबल, आप टेबल को भी जुदा कर सकते हो, अलग अलग हिस्सों में कर सकते हो, यानी एक अलग हो गया और दूसरा अलग हो गया। आप 2 टेबल को अलग अलग डिज़ाइन दे सकते हो। यहाँ पर ये अब एक टेबल नहीं है, यह हमारे पास 2 टेबल है। और यहाँ यह हमारे पास टेबल का जो साइज़ है, जब एक को देते हो तो दूसरे पे अप्लाई नहीं होता और दूसरे को आप अलग से साइज़ देना पड़ेगा, क्योंकि अब ये 2 अलग अलग टेबल है। यहाँ पर मैंने तीसरा टेबल ड्रा किया और यहाँ पर मैं ऑप्शन ऑटो फिट वाला ऑप्शन जो है मैं उसे एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। यहाँ पर मैंने डेटा एंट्री की। यहाँ पर कुछ लोग यहाँ पर एंट्रीज जो है, नेम जो है बहुत लंबी डेटा है और सीरियल नंबर का है जो है वह बहुत छोटा डेटा है, इसलिए मैंने ये सेलेक्ट किया और ऑटो फिट पे क्लिक करा और इसके मुताबिक सेल्स की जो साइज़ है वह बन गई, यानी सीरियल नंबर के लिए छोटा कॉलम और नेम के लिए बड़ा कॉलम, ये ऑटो फिट हो गया। और ऑटो फिट जितने मेथड का विंडो है उसके बराबर हो जाता है। और ये जो फिक्स्ड विड्थ है, यहाँ पर हम इसे मैनुअली विड्थ भी दे सकते हैं और हाइट भी हम दे सकते हैं मैनुअली।